Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। इससे पहले हमने जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमारा जो आरडीएनए हमने बनाया था उसे हमने अपने एनिमल में ट्रांसफ़र करने की टेक्निक्स को जाना था कि कैसे कैसे आप अपने होस्ट सेल में या फिर अपने टारगेटेड सेल में अपने जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आपने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जीन थेरेपी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है। तो आज हम जानते हैं जीन थेरेपी क्या होती है। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जीन थेरेपी क्या हो सकती है। यहाँ पर हम जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं थेरेपेटिकली, मतलब कि थेरेपी में इस्तेमाल कर रहे हैं। या मतलब थेरेपी मतलब क्या होता है, किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या तो उस डिजीज़ को होने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी जीन का मतलब कि डीएनए का या फिर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का यूज़ कर रहे हैं थेरेपेटिकली किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक बात हो गई। अब देखते हैं है क्या ये एक्चुअली में। तो जीन थेरेपी इज़ अ नोवेल ट्रीटमेंट मेथड विच यूटिलाइजेज जीन्स और शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एज थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हमें कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो हम दवाई लेते हैं या फिर इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी ड्रग कंपाउंड को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, चाहे आप इंजेक्शन के द्वारा करिए या फिर आप मेडिसिन लीजिए, किसी भी तरीके से आप किसी ड्रग को अपने अंदर जो है इंजेक्ट करवाते हैं या फिर आप उसको इनटेक करते हैं। वो ड्रग जाकर अपने टारगेटेड जो है उसकी साइट है वहाँ पर जाता है और वो डिजीज़ का जो रीजन होता है उसको या तो किल करता है, ठीक है, या फिर क्योर करता है, कुछ करता है, अपना फंक्शन दिखाता है और आपकी बीमारी सही हो जाती है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस को, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से हम जो है डिजीज़ को क्योर करते हैं, जीन्स या फिर शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। दिस टेक्निक इज़ वाइडली यूज्ड टू ट्रीट दोज डिफेक्टिव जीन्स विच कंट्रीब्यूट टू डिजीज़ डेवलपमेंट। तो हम जीन थेरेपी की मदद से उन जीन को टारगेट करते हैं। जैसे एक तो होता है कि डिजीज़ हो गई, उसके बाद आपने मेडिसिन लिया और सही हो गया, लेकिन जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम उस स्टेज पे जाकर उसे क्योर करने की कोशिश करते हैं जिस जीन की वजह से ये डिज़ीज़ मतलब जो है फॉर्म होती या फिर डिजीज़ कॉज होती। तो हम जानते हैं अगर अगर कहीं किसी डिज़ीज़ में जीन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो किस टाइप की डिज़ीज़ होगी, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीन इन्वॉल्व है, मतलब ये किसी आप जीन थेरेपी है तो जैसे आप कोई वायरस है या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे जीन थेरेपी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर किसको सही करना है, जाकर जीन को सही करना है। ठीक है, जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन जीन्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट हेरिडिटरी और एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो जीन थेरेपी की मदद से हम किस तरह की बीमारियों को रोकते हैं, हेरिडिटरी और एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब कि जो भी डिफेक्ट है वो जेनेटिक होना चाहिए, या तो अब वो अनुवांशिक होना चाहिए मतलब कि जनरेशन वाला होना चाहिए, या तो आप अपने लाइफ में भी अगर आपने कोई जेनेटिक डिजीज़ जो है एक्वायर की है, किसी तरह का म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे क्योर करने के लिए जीन थेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं। इन जीन थेरेपी In gene therapy, DNA encoding a therapeutic protein is packaged within a vector which transports the DNA inside cell of the body। तो इसमें क्या होता है, जैसे वेक्टर की मदद से, ठीक है, हम एक थेरेप्यूटिक प्रोटीन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस को जो है बॉडी में एंट्री दिलवाते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जो आपका डीएनए सीक्वेंस है वो ऐसा सीक्वेंस है जो कि एक थेरेप्यूटिक प्रोटीन को कोड करता है, मतलब इस डीएनए का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक ऐसा प्रोटीन होगा जिसके अंदर वो बीमारी सही करने की क्षमता होगी। तो इस प्रोटीन को आपको बॉडी के अंदर अगर ट्रांसफ़र कराना है तो आप किसकी मदद से करवाएंगे, वेक्टर की मदद से। The disease is treated with minimal toxicity by the expression of the inserted DNA by the cell machinery। ठीक है, जब आपने डीएनए इंसर्ट कर दिया बॉडी में तो वहाँ पर डीएनए जो है फिर अपना फर्दर अपना जो है मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डीएनए है, फिर वो आरएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है,
फिर अल्टीमेटली वो प्रोटीन बनाएगा। तो जो वो प्रोटीन बनाएगा वही प्रोटीन आपका थेरेप्यूटिक होगा, मतलब उसी के अंदर बीमारी सही करने की क्षमता होगी। इस तरह से टॉक्सिसिटी जो होती है वो मिनिमम रखने की कोशिश की जाती है। तो पहली बार जो जीन थेरेपी का जिक्र आता है वो कहाँ पर आता है? सबसे पहले 1990 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स में एक लेडी थी, मतलब एक पेशेंट था, अशांति डिसल्वा, ठीक है। तो इनको था ADA-SCID। अब ये ADA-SCID क्या है? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ है ये। तो इस बीमारी में क्या होता है, इसका नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, SCID, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एडिनोसिन डीएमनाइज की डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए हम इसे ADA डेफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अशांति डिसेल्वे थी उन्हें ये प्रॉब्लम हुई थी, और सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को क्योर किया गया था विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, और ये कहाँ पर हुआ था? US में। अब देखिए, ये जो ADA होता है ना, ये प्यूरिन डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे प्यूरिन जो है, जब से हम डिग्रेड करते हैं तो उसके डिग्रेडेशन में ADA इन्वॉल्व होता है। तो अगर ADA नहीं है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का जो मेटाबोलाइट है, मतलब प्यूरिन डिग्रेड अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ये जो एक्यूमुलेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो किसके लिए टॉक्सिक होता है? T लिम्फोसाइट के लिए, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाके इफेक्ट दिखा रहा है? ये जो आपकी डेफिशिएंसी है ADA की, ये अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम पे जाकर इफेक्ट दिखाती है। और B सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें T सेल चाहिए मैच्योरिटी के लिए। तो T सेल पे अटैक करता है, उसकी वजह से B सेल भी आपके मतलब नहीं फंक्शनल हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, मतलब आपका जो बॉडी है वो इन्फेक्शन के लिए एकदम मतलब प्रिपेयर नहीं रहेगा, बिल्कुल एक माइल्ड इन्फेक्शन भी जान ले लेता है पेशेंट की, ठीक है। तो ये पूरा इस डिज़ीज़ के बारे में बात हो गई। इसी डिज़ीज़ को सबसे पहले जीन थेरेपी से क्योर किया गया था। सो दिस इज़ आशी डिसिल्वा, या फिर इन्हें हम अशांति डिसिल्वा के नाम से जानते हैं। यही वो फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने जीन थेरेपी को रिसीव किया था, और इन्हें भी SCID ही थी, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई जब हुआ तो तब तक ये चीज़ें जान ली गई थी कि इससे जीन थेरेपी की मदद से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इन्हें सबसे पहला जीन थेरेपी का जो है, ये पहली रेसिपिएंट थी जीन थेरेपी की। और जो सबसे पाइनियर्स थे जीन थेरेपी के फील्ड में, वो कौन थे? वो थे आपके W फ्रेंच एंडरसन, केनेथ कल्वर एंड माइकल ब्लेस। ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे और जीन थेरेपी को डेवलप कर रहे थे। और जब इन्हें आशी के बारे में पता चला तो इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, ये चीज़ मतलब इनके बीमारी में मदद कर सकती है, और बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने फिर जीन थेरेपी अप्लाई की आशी पर, उन्हें रिसीव कराई, और उसके बाद में वो खुद से अपना फंक्शनल T सेल जो है वो प्रोड्यूस करने लगी जीन थेरेपी के बाद, ठीक है। और उन्होंने ट्रीटमेंट लिए, लेकिन वो फंक्शनल T सेल अपना खुद से प्रोड्यूस करने में फिर वो मतलब अवेलेबल हो गया, उनके पास फंक्शनल T सेल अवेलेबल हो गया, और अब वो मतलब उसके बाद में उन्होंने एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना करियर भी बनाया, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीन थेरेपी एक तरह से लाइफ सेविंग टेक्निक है। तो इसे हम और जानते हैं, देखते हैं कि जीन थेरेपी के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। देर आर सेवरल अप्रोचेस फॉर करेक्टिंग फॉल्टी जीन्स, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द इंसर्शन ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द जीनोम टू रिप्लेस अ नॉन फंक्शनल जीन। अब ध्यान से हमें समझना होगा। देखिए, जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं उसमें जो डिजीज़ होता है या डिसऑर्डर होता है वो किसकी वजह से होता है? जो कोई उसमें कोई फॉल्टी जीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो काम इस DNA को जो प्रोटीन बनाना चाहिए, ये वो प्रोटीन बनाता नहीं है DNA, ठीक है। और उसकी वजह से ही आपका डिजीज़ कॉज हो जाता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सपोज़ करिए जैसे ये आपकी एक फॉल्टी जीन है, ये आपकी एक फॉल्टी जीन है, और यहाँ पर एरर है। अब अगर आपको इसको क्योर करना और इसकी वजह से एक कोई डिजीज़ कॉज हो रही है, ठीक, अगर आपको इसको ट्रीट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप जो है इस पोर्शन को हटाकर यहाँ पर एक फंक्शनल जीन को इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल जीन होगी।
इस फॉल्टी जीन को हटाकर आप एक फंक्शनल जीन को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ नहीं कॉज होगी और कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगे। तो यही बेसिकली जीन थेरेपी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब जीन थेरेपी को हम दो टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहला है सोमैटिक जीन थेरेपी, फिर जर्म लाइन जीन थेरेपी। ये बेसिकली किसके बेसिस पे हमने इसे बांटा है कि जो जीन थेरेपी परफॉर्म की जा रही है वो किस टाइप की सेल पे परफॉर्म की जा रही है, सोमैटिक सेल पे या फिर जर्म लाइन सेल पे या फिर सेक्स सेल पे, किस पे परफॉर्म की जा रही है। तो जो फर्स्ट है आपका सोमैटिक जीन थेरेपी, इसमें क्या होता है, सोमैटिक पेशेंट्स, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं पेशेंट के, फॉरेन जीन जो है ट्रांसफ़र जो होगा, इसमें हम सोमैटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे और इसी वजह से इसे सोमैटिक जीन थेरेपी कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये मतलब आप फ़ायदा भी कह सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा है कि जो परफॉर्म किया जा रहा है आपका थेरेपी वो इनहेरिट नहीं हो सकता, क्योंकि सोमैटिक सेल में हो रहा है, ठीक है। तो ये लेटर जनरेशन में या फिर ऑफस्प्रिंग्स में ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखते हैं जर्म लाइन थेरेपी क्या है। तो जर्म लाइन थेरेपी में सिंपली आपका जो जर्म सेल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो टारगेट होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं और इसकी वजह से स्पर्म और एग्स का इस्तेमाल, मतलब इसको टारगेट किया जाता है और इसकी वजह से जो ये मतलब चेंजेस होते हैं जीनोम में वो हेरिटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप के आपके जीन थेरेपी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीन थेरेपी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं, कैसे कैसे आप जीन थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में गैट कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल एडिशन ऑफ फंक्शनल अलील इज यूज टू ट्रीट इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ अ जीन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फंक्शनल एलील्स को, मतलब जैसे जीन है तो उसी का जो फंक्शनल फॉर्म है, ठीक है, उसको ऐड किया जाता है जिससे कि जो डेफिशिएंसी है जीन प्रोडक्ट की वो क्योर हो जाए। जैसे हमने पीछे के लेक्चरों में देखा था कि एलील क्या होता है, एक मतलब जीन का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। जैसे एक फॉर्म, एक एलील जो है कभी प्रोडक्ट बनाता है, एक एलील नहीं बनाता है, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए आपकी जो जीन है वो डेफिशिएंसी है उसमें, वो नॉन फंक्शनल है, तो हम उसी का अदर फॉर्म जो है एलील जिसको कहते हैं उसको हम ले लेंगे और उसी को इंसर्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रोडक्ट उसका फॉर्म होने लगेगा। जैसे कोई भी जीन होता है, कोई भी, तो वो एक्सप्रेस कैसे करता है अपने आप को, कोई भी डीएनए होता है या जीन होता है, आप जिसकी भी बात करें, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। जैसे जब वो डीएनए फॉर्म में रहता है, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंसेस होते हैं, फिर वो आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, बायोकेमिकल इफेक्ट जो होता है वो तो इस प्रोटीन का ही होता है ना, ठीक है। तो इस प्रोटीन का होता है, तो हमें ध्यान किस पे देना है, हमें प्रोटीन फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जो फाइनली बायोकेमिकल इफेक्ट है वो किसका है, प्रोटीन का है। तो सपोज करिए ये जो आपने डीएनए लिया था, ये, इसे हम कहते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीन के इस फॉर्म को कैपिटल ए से, ठीक है। कैपिटल ए नॉर्मली जो फंक्शन करता है तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल ए में हो गया म्यूटेशन और अब हम इसे कहेंगे स्मॉल ए। जब ये इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये प्रोटीन नहीं बनाता है। ये दो कंडीशन में ये जीन जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर जो है ये आपका जो जीन है ये नॉन फंक्शनल हो गया, मतलब कोई म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होने का क्या मतलब है, अल्टीमेटली ये अपने सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर आपको प्रोटीन बनवाना है तो आप इसके इस फंक्शनल फॉर्म को इंसर्ट कर देंगे तो आपका प्रोटीन फॉर्म होने लगेगा। जैसे ये कहाँ पर होता है, और देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर आर मच लेस अमीनेबल टू गेट। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में मतलब ये क्यों अप्लाई होता है ज़्यादातर, क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में हम जानते हैं जब दोनों रेसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं जब होमोजाइगस होते हैं तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों केस में एक में भी प्रोटीन नहीं फॉर्म हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर जो है गेट अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए जैसे आपका फॉर्म ए है, आपने कैपिटल ए को जो है इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होने लगा और अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट दिखाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है।
ये देखिए ये आपका जीन एक्स है, ठीक है, और ये डिजीज सेल्स हैं, मतलब इन सेल्स में जो है नॉर्मल फिनोटाइप नहीं बन रहा है। लेकिन जब आपने ये जीन को मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म को इन तीनों सेल में इंसर्ट कर दिया, और इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर आपने डायरेक्टली जीन को इंसर्ट किया ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी। तो उसके बाद में जो नॉर्मल फिनोटाइप है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी। अब सेकेंड स्ट्रेटजी है आपकी टारगेटेड किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल। जो जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स होता है कोई चीज़, ठीक है, मान लीजिए कोई ब्लैंक स्पेस है तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो आपने यहाँ पर आके फंक्शनल चीज़ को इंसर्ट कर दिया इजी। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर कोई हार्मफुल चीज़ है या टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आकर इसे रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो आपका इफेक्ट ख़त्म होगा। जैसे इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है तो आपको इसको आकर किल करना पड़ेगा। तो यही होता है टारगेटेड किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूटिलाइजिंग जीन्स इंक्लूडिंग टॉक्सिक कंपाउंड्स, सुसाइड जीन्स और प्रो ड्रग्स विच confers sensitivity to subsequent treatment with a drug to kill the transfected transform cells। तो इसमें कैसे जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड को कंटेन करते हैं, जो जाकर अगर किसी से अटैच हो जाएंगे तो सुसाइड जीन्स के जैसे वो वर्क करते हैं, मतलब कि उनकी वजह से जो सेल होंगे वो मर जाएंगे। दिस जनरल अप्रोच इज़ पॉपुलर इन कैंसर जीन थेरेपीज़। तो ये देखिए यहाँ पर किलिंग करनी है तो ये ज़्यादातर किस में इस्तेमाल होता है, कैंसर जीन थेरेपी में। तो इसे समझते हैं कैसे हो रहा है ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है टॉक्सिन जीन को, मतलब इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, टॉक्सिक है, ठीक है। तो इसे हम जब डिजीज सेल में इंसर्ट कर देंगे, मान लीजिए ये कैंसर सेल है, इसमें आपने टॉक्सिक सब्सटेंस को ऐड कर दिया तो ये कैंसर सेल अपने आप को किल कर लेंगे, तो इससे आप सेव हो जाएंगे। तो ये कैंसर जीन थेरेपी में इफेक्टिव है, ठीक है। और ये प्रोड्रग जीन क्या होता है, जब इसे डिजीज सेल में लगाते हैं तो ये जो है ये ऐसा ड्रग प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये सेल का जो है सुसाइड हो जाता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है, हमें सेल को किल करना है। पहले वाले केस में हमें क्या करना था, हमें सेल को बचाना था और सेल के अंदर कोई एक फंक्शनैलिटी नहीं थी, हमें वो उसे प्रोवाइड कराना था। जैसे होता है ना कि जब तक मतलब जैसे कभी कभी ऐसी होती है, जैसे चीज़ें होती हैं कि जब तक वो बनने लायक रहती हैं तो आप उसे रिपेयर करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रिपेयर करने लायक नहीं है तो आप उसे कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका जैसे कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, उसमें कोई ऑर्गन के अंदर अगर रिपेयर होने की शक्ति है तो हम उसे पहले क्योर करने पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर वो ऑर्गन के अंदर मतलब खराबी आ गई है या उसमें सड़न लग गई है तो क्या होता है, कट हो जाता है। जैसे हाथ काट दिए जाते हैं या पैर काट दिए जाते हैं, तो वो इस केस में काटा जाता है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता। अब अगर आपको बचना तो आपको उससे मतलब छुटकारा पाना होगा। उसी तरह से ये सेल्स जो होते हैं ये कैंसर सेल्स होते हैं। तो ये कैंसर सेल्स तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो हमें इन्हें मार डालना है, ठीक है। टारगेटेड किलिंग करनी है हमें इसकी। और वो कैसे हो रही है, या तो आप टॉक्सिक जीन जो है इंसर्ट करेंगे या तो प्रोड्रग जीन इंसर्ट करेंगे, दोनों केसेस में सेल्स जो है वो किल हो जा रहा है। थर्ड स्ट्रैटेजी है आपकी टारगेटेड इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्रेशन को ब्लॉक किया जाता है। जैसे कोई डिजीज़ जीन है जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज हो रहा है। देखिए पहले वाले केस में डेफिशिएंसी थी, ठीक है, पहले वाले केस में क्या थी, डेफिशिएंसी थी, तो आपने एक फंक्शनल जीन इंसर्ट कर दिया, डेफिशिएंसी आपकी ख़त्म हो गई। सेकेंड केस में क्या था, आपको सेल का मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, वो कैंसरस सेल था, वो आपकी बॉडी की जो है रूल रेगुलेशन से बाहर जा चुका था, तो आपको उस सेल को ही अपने बॉडी से रिमूव करना था। इस केस में क्या हो रहा है, कोई एक डिफेक्टिव जीन है जिसकी वजह से कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसका आपको काम नहीं है या जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज हो रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देंगे। ये हम कैसे करते हैं, बाय इंसर्टिंग दिस पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ और सम कैंसर। तो इसमें हमें ऐसी जीन को इंसर्ट करना है जिसकी वजह से जो है किसी अदर जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस जीन, ठीक है, जो कि इनहिबिशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी सेंस जीन। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए डायग्राम में विजिबल है कि कोई एंटीसेंस जीन आप लेते हैं और डिजीज सेल को जो है हम प्रोवाइड कराते हैं या फिर उसमें इंसर्ट करते हैं जिसमें कि म्यूटेंट या फिर हार्मफुल जीन है। तो ये एंटीसेंस जीन जाकर क्या करती है, उस स्पेसिफिक लोकस पर बाइंड कर जाती है, जो हार्मफुल लोकस है डीएनए का उस पर बाइंड कर जाती है और उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देती, इनहिबिट कर देती है उसे और उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देती, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देती है और ट्रांसलेशन ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए जो वो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है और जो एक्सप्रेशन है वो ब्लॉक हो गया और इसकी वजह से डिजीज़ जो है नहीं कॉज होगी। अब फोर्थ अप्रोच है हमारी टारगेटेड जीन म्यूटेशन करेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम करेक्ट करते हैं डिफेक्टिव जीन को। ठीक है, करेक्ट करते हैं और इसकी वजह से उसका फंक्शन जो होता है वो रेस्टोर हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर कोई जीन है उसमें थोड़ी कैपेबिलिटी है लेकिन वो थ्रेशहोल्ड तक नहीं पहुंची है जहाँ पर वो अपना एक्सप्रेशन शो कर सके या उसमें कुछ कमी है, तो हम उसे वो प्रोवाइड करा देते हैं जिससे वो अपना एक्सप्रेशन फुली करे। तो इसमें क्या करते हैं, बाई homologous recombination or at mRNA level by using therapeutic ribozymes और therapeutic RNA editing। तो देखिए यहाँ पर डिजीज सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने टारगेटेड जीन म्यूटेशन करेक्शन के लिए जो है जीन इंसर्ट की और ये mRNA लेवल पर देखिए जीन को जो चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है वो प्रोवाइड करवा दिया गया, तो ये जीन करेक्ट हो गई और अब ये नॉर्मल एक्सप्रेशन देगी और अगेन आपकी डेफिशिएंसी क्योर हो जाएगी और आपका जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाएगा। तो ये 4 अप्रोचेस थे और ये 4 अप्रोचेस ये जो मतलब इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको बीएससी एमएससी में तो काम आएगा ही, लेकिन अगर आप आगे कभी इंटरव्यूज़ देंगे तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि अगर सो एंड सो केसेस हैं तो आप कैसे मतलब कौन से जीन थेरेपी को आप अप्लाई करोगे। तो ये केसेस अलग अलग हैं। देखिए पहले केस में क्या था, डेफिशिएंसी थी, पहले केस में डेफिशिएंसी थी किस रीज़न से कि जीन ही नॉन फंक्शनल थी, डेफिशिएंसी थी और जीन नॉन फंक्शनल थी। तो हमने क्या किया, हमने अल्टरनेटिव फॉर्म को इंसर्ट कर दिया या उसे हमने कहा गेट। सेकंड केस में क्या था, कैंसर था, कैंसरस सेल था, तो हमें क्या रिमूव करना था। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट टारगेट किलिंग कर दी। थर्ड केस में हमने क्या करना था, थर्ड केस में हमारा जो था वो डिफेक्टिव जीन थी। डिफेक्टिव जीन इन द सेंस मतलब जीन का एक्सप्रेशन डिफेक्ट करवा रहा था, तो हम क्या कर लिए, हमने उसे ब्लॉक कर दिया एक्सप्रेशन को। और लास्ट केस में क्या है, जीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है। जीन के अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से जो है डिजीज़ कॉज हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने म्यूटेशन करेक्शन कर दिया और जीन एक्सप्रेस होने लगा, डिजीज़ सही हो गई। तो ये 4 स्ट्रेटजीज थी जीन थेरेपीज़ की। जीन थेरेपी की 2 अप्रोचेज़ हैं, एक क्लासिकल जीन थेरेपी है और एक नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले क्लासिकल जीन थेरेपी में इट इन्वॉल्व्स थेरेप्यूटिक जीन डिलीवरी एंड देयर ऑप्टिमम एक्सप्रेशन वंस इनसाइड द टारगेट सेल। ठीक है, टारगेट सेल के अंदर जाने के बाद ऑप्टिमम एक्सप्रेशन को ये फेवर करता है। इसका फंक्शन क्या क्या है, प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट द पेशेंट लैक्स। ठीक है, जो प्रोटीन की वजह से जैसे हमने भी बात की डिजीज़ कॉज हो रहा है उसे बनाना, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन सो दैट डिजीज सेल इज किल्ड। ठीक है, टॉक्सिन बनाते हैं जिससे कि डिजीज सेल किल हो जाए, या फिर क्या करता है, एक्टिवेट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम सो एज टू हेल्प इन किलिंग ऑफ डिजीज सेल। ठीक है, या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाने के लिए। अब नॉन क्लासिकल में क्या होता है, नॉन क्लासिकल में इट इन्वॉल्व द इनहिबिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एसोसिएटेड विद द पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो जो हमने 4 अप्रोचेस पढ़ी थी, 4 स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, उसमें से 3 स्ट्रेटजीज आपकी आती हैं क्लासिकल जीन थेरेपी में और जो इनहिबिशन वाला है, ठीक है, जो इनहिबिशन ब्लॉकिंग इनहिबिशन वाला है, ब्लॉक करने वाला है उसके फंक्शन को, एक्सप्रेशन को, वो आपका आता है इसमें नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी में, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेस्टोर करते हैं नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इसमें जो आपने जीन को मतलब इंसर्ट किया उसका ऐसा कुछ खासा वो नहीं है, रोल नहीं है, इस वजह से नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी है। इसमें हम सिर्फ जो जीन का नॉर्मल फंक्शन है उसको रेस्टोर कर लेते हैं। तो अगर आप मतलब जो पहले की 3 स्ट्रेटजीज थी वो क्लासिकल में आती हैं और जो ब्लॉक एक्सप्रेशन वाला है वो आपका नॉन क्लासिकल में आता है। तो ये था जीन थेरेपी के बारे में कुछ इंट्रो और थोड़ी बहुत बातें, और जो थोड़ी बहुत बातें और बची हुई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में सारी बातें नहीं की जा सकती। तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें
और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।